तो ये है CMF फोन 1 एंड आई नो कि अभी तक आपको पता है कि हाँ ये फोन में बैक पैनल चेंज होती है, अलग अलग एक्सेसरीज आती है, ये वो एटसेट्रा एटसेट्रा। बट व्हाट इफ यू डोंट केयर अबाउट ऑल ऑफ दैट स्टफ, आपको खाली जानना है कि 15,000 में ये फोन कैसा है, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। पिछले एक महीने से मैं ये फोन को यूज कर रहा हूँ। 6GB वाला वेरियंट है ये, राइट नाउ इट इज अवेलेबल फॉर इवन लेस देन 14,000 रुपीज एंड काफी अपडेट्स भी आई है, तो चलो मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो आई थिंक यू हैव टू गिव क्रेडिट टू CMF एंड नथिंग, क्योंकि इन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया है जो 20,000 के नीचे कोई ब्रांड उतना ट्राई नहीं करती है। दिस फोन डेफिनेटली फील्स डिफरेंट। बाहर से इसकी अगर आप डिजाइन देखोगे, ये बाकी बजट फोन्स की तरह नहीं दिखता है। इट लुक्स डिफरेंट, इट फील्स डिफरेंट इन द हैंड एंड इवन तो यहाँ पे आपको बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक की मिलती है, ये जो एग्जीक्यूशन इन्होंने किया है दैट इज रियली रियली गुड। आई मीन स्मॉल डिटेल्स, जैसे यहाँ पे जो बटन्स है वो मेटल के हैं एंड दे फील रियली नाइस एंड क्लिकी इन द हैंड। चीजें इजीली ये सेगमेंट में नहीं मिलती है एंड द वे दिस फोन हैज बीन डिजाइंड, लोग पूछते हैं इसके बारे में, विच इज नॉट समथिंग पीपल डू विद अदर 15-16,000 रुपी फोन। वो काफी जेनेरिक दिखते हैं। तो वो जो एक एक्सक्लूसिविटी होती है नया फोन लेने के बाद, जो एक 15,000 रुपए के फोन के बायर को शायद फील नहीं हुई होगी, दैट इज व्हाट दे विल फील विद द CMF फोन 1। अब यहाँ पे ये जो सर्कुलर एरिया है, जो काफी लोगों को डाउट था कि अगर आप कोई एक्सेसरीज नहीं लगा रहे हो, सो इज इट अ प्रॉब्लम इन एवरीडे यूजेज? इट इज नॉट। फोन में आसानी से यूज कर पाया था। मैंने फुल एक महीना फोन को बिना केस के यूज किया है एंड इट हैज हेल्ड अप प्रीटी वेल। खाली एक बार मैंने इसको बहुत ही खराब रफ सरफेस पे 5 फीट से गिरा दिया था एंड कैमरा के साइड पे थोड़ी सी यहाँ पे लग गई थी ये फोन को, बट दैट वाज एक्सपेक्टेड। 1 मिनट मेरा रिएक्शन था कि ओ शिट, अब फोन की रीसेल वैल्यू डाउन हो जाएगी एंड देन आई एम लाइक आई कैन ऑलवेज पुट इन अ न्यू बैक पैनल। तो डिजाइन एंड ये फोन की जो बिल्ड है हाथ में, दैट इज डेफिनेटली अमेजिंग फॉर 15,000 रुपीज एंड स्टिल 20,000 के अंदर भी दिस इज वन ऑफ द टॉप वंस। बट जैसे ही आप फोन को फ्रंट पे घुमाओगे तब आपको पता चल जाएगा कि कॉस्ट कटिंग कहां पे हुई है, बिकॉज डिस्प्ले अगर आप देखोगे, डिस्प्ले में बेजल्स अच्छी खासी है। अभी ये प्राइस सेगमेंट में बाकी फोन्स में भी बेजल्स है, तो हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग हुआ है, बट डिस्प्ले क्वालिटी पे कॉस्ट कटिंग नहीं हुआ है। यहाँ पे 6.67 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले है एंड ये आउटडोर में अच्छा खासा ब्राइट जाता है एंड इवन व्हेन यू वॉच कंटेंट ऑन इट, यहाँ पे HDR का सपोर्ट है, तो YouTube पे HDR वीडियोस अच्छी तरह से चलते हैं। द ट्यूनिंग इज ऑल्सो गुड। नेटफ्लिक्स में भी कंटेंट अच्छा दिखता है। द ओनली प्रॉब्लम इज कि नेटफ्लिक्स में HDR का सपोर्ट नहीं है, बट कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट आई थिंक दैट्स ओके। ये डिस्प्ले पे Gorilla Glass 5 का प्रोटेक्शन है, नथिंग देता है प्लास्टिक स्क्रीन प्रोटेक्टर आउट ऑफ द बॉक्स, बट वो बहुत जल्दी से स्क्रैच हो जाता है एंड बिकॉज आई वाज यूजिंग द फोन विदाउट अ केस, टेम्पर्ड ग्लास डालना तो बहुत इंपॉर्टेंट था एंड आई गॉट माइन फ्रॉम gear31.com। हमने फाइनली CMF फोन 1 के लिए इजी इंस्टॉल ग्लास लॉन्च किया है। ये टेम्पर्ड ग्लास एक इजी इंस्टॉल टूल के साथ आता है। यू जस्ट हैव टू प्लग इट इनटू योर फोन, फिर आसानी से ग्लास अलाइन हो जाएगा एंड यू कैन इंस्टॉल इट। ये कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास है, प्रॉपर एजेस तक जाता है, बिल्कुल भी डिस्प्ले ब्लॉक नहीं करता, सारे इंपॉर्टेंट कटआउट्स है इस पे। वर्क्स ग्रेट विद द फिंगरप्रिंट सेंसर एंड टच स्क्रीन का एक्सपीरियंस भी इस पे बहुत बढ़िया है एंड फॉर 441 रुपीज यू कांट रियली आस्क फॉर मोर। सो चेक इट आउट ऑन gear31.com। यहाँ पे प्रोमो कोड gear10 यूज करोगे तो आपको 10% ऑफ मिलेगा एंड प्रोटेक्ट योर फोन विद द बेस्ट टेम्पर्ड ग्लास। बाकी फोन्स के लिए भी अवेलेबल है, बट व्हाट इज नॉट बेस्ट ऑन द CMF फोन 1 इज द स्पीकर। अब यहाँ पे कॉस्ट कटिंग वंस अगेन कहीं पे करनी थी तो उन्होंने स्पीकर पे कर ली। यू ओनली हैव वन डाउनवर्ड फेसिंग स्पीकर, तो अगर आप लाउड स्पीकर पे बहुत कंटेंट देखते हो, डेफिनेटली आप दूसरा वाला स्पीकर मिस करोगे जो आपको कंपटीशन पे मिलता है। बट व्हाट यू वोंट मिस इज द ब्लोटवेयर जो आपको कंपटीशन के फोन्स पे मिलता है, बिकॉज ये फोन रन करता है ऑन द लेटेस्ट नथिंग OS 2.6। ये करंटली एंड्रॉइड 14 पे है एंड 2 साल की अपडेट्स यहाँ पे मिलेगी एंड 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस एंड द सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑन दिस फोन। इनफैक्ट 20,000 के अंदर दिस इज वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस, बिकॉज सबसे पहले तो यहाँ पे UI एकदम क्लीन है। यू गेट दैट स्टॉक एंड्रॉइड फील, बिकॉज यहाँ पे फालतू के एप्स नहीं है, नोटिफिकेशंस नहीं है, रिकमेंडेशंस नहीं है, जो ये सेगमेंट में नॉर्मली आपको देखने मिलता है। एंड द सेकंड थिंग इज कि नथिंग ने यहाँ पे नथिंग OS उनका जो है वहाँ पे जो भी फ्लैगशिप में फीचर्स है वो सारे यहाँ पे रखे, कोई भी फीचर कट डाउन नहीं किए एक्सेप्ट फॉर द ग्लिफ ऑफ कोर्स, बिकॉज यहाँ पे वो पीछे नहीं है। एंड ये सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ये फोन का अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट है, बिकॉज 15,000 पे ये एक्सपीरियंस इज रियली रियली वैल्यूएबल। तो यहाँ पे स्टॉक एंड्रॉइड है जिसपे यूजुअली उतने सारे फीचर्स नहीं होते बिकॉज इट्स नथिंग OS, तो यहाँ पे आपको जो भी कस्टमाइजेशन थे वो मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाओगे तो ऐप लॉक हो गया, ऐप क्लोनर हो गया, ये चीजें आपको मिलती है। प्लस यहाँ पे जो नथिंग का क्लेवर वाला फोन रिकॉर्डिंग है, बिकॉज इवन दो यहाँ पे गूगल डायलर है एंड वो रिकॉर्डिंग पे अनाउंसमेंट जाती है, इनका एक रिकॉर्डिंग विजेट आता है, तो इसे आप टैप करोगे तो इससे आप फोन कॉल, व्हाट्सएप
व्हाट्सएप कॉल सब कुछ रिकॉर्ड कर सकता है एंड ये प्रॉपर्ली रिकॉर्ड करता है। आई एम ग्लैड कि इन्होंने ये सारे फीचर्स इस फोन पे भी दिए एंड फिलहाल तो इनके अपडेट्स भी सही चल रहे हैं बिकॉज जैसे ही अगस्त का महीना आया था इनकी एक मेजर अपडेट आ गई थी फोन पे एंड इट ऑल्सो हैड दी अगस्त सिक्योरिटी पैच। सो यहाँ पे ये फोन को बहुत ही बड़ी एज मिल जाती है। अगर मैं ऑप्टिमाइजेशन की भी बात करूं तो ऑफकोर्स इट्स नॉट गोना बी कंप्लीटली बटरी स्मूथ एट 120 हर्ट्ज। ये बजट फोन है तो जैसे बाकी कंपटीशन में होता है यहाँ पे भी हल्की फुल्की एनिमेशन में कभी कभी जिटर या स्टटर आपको छोटी मोटी देखने मिल जाएगी, बट ऑन अ होल मुझे ज्यादा बग्स देखने नहीं मिले। स्टार्ट में थे एक दो रैंडम बग आ जाते थे, एक महीने में मैंने 2-3 बार रैंडम बग देखे, बट विद द अपडेट्स दीज थिंग्स हैव नॉट कम अगेन। इसका जो प्रोसेसर है Dimensity 7300 ये सारी चीजों को अच्छे से हैंडल कर लेता है। मैंने एज सच कोई प्रॉब्लम नोटिस नहीं किया है। इनका प्रॉब्लम क्या है पता है, ये लोग जब प्रोसेसर या कुछ लॉन्च करते हैं ना तो इतना हाइप करते हैं कि हमने स्पेशल ये फोन के लिए बनाया है, ऐसा किया है वैसा किया है, एंड फिर रियलिटी में वो उतना कुछ एक्सक्लूसिव होता नहीं है, तो फिर उनको बैकलैश मिलता है ऑब्वियसली। मतलब तो लोगों को लग रहा था कि इसका प्रोसेसर बेकार है, बट ऐसा नहीं है। एवरीडे यूजेज में तो ये अच्छे से चलता है। UFS 2.2 की स्टोरेज है एंड थिंग्स रन फाइन। मेरा लाइक आई सेड इज द बेस वेरिएंट विद 6GB रैम एंड आई डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम्स। एंड यहाँ पे अगर मैं गेमिंग की भी बात करूँ ना तो हियर आर सम कंपैरिजंस। मैंने कुछ गेम वेम चला के देखी थी, गेंशिन इम्पैक्ट, कार एक्स स्ट्रीट इन कंपैरिजन टू iQOO Z9 एंड Realme Narzo 70 Pro, तो आपको आइडिया आ जाएगा ये उतना कुछ पीछे नहीं है उनके कंपैरिजन में। मोर और लेस 19-20 का ही फर्क है बिकॉज BGMI भी इस पे अच्छे से चल जाता है, स्मूथ एंड एक्सट्रीम के सेटिंग्स है एंड आप कैजुअली अच्छे से गेमिंग भी कर सकते हो। जो मुझे एक्चुअली सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा था इन माई होल टाइम ऑफ यूजिंग दिस फोन इज द बैटरी लाइफ। अब यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी है एंड बजट फोन्स की बैटरी यूजुअली अच्छी होती है, बट दिस थिंग इज एब्सोल्युटली इनसेन। मतलब एक दिन में इसको किल करना बहुत टफ है। आई हैड अ वेरी एक्सटेंसिव डे। मैं 5G पे था विद 2 सिम्स, काफ़ी ज़्यादा गूगल मैप्स यूज़ किया मैंने, म्यूजिक स्ट्रीमिंग, कैमरा टेस्ट किया ये फ़ोन का, इतनी सारी चीज़ें की। ये 24 घंटे से ज़्यादा चला है फ़ोन, प्लस इट हैज़ गिवन मी अ स्क्रीन ऑन टाइम ऑफ क्लोज टू 7 hours विच इज़ एब्सोल्युटली इनसेन। मॉडरेटली यूज कर लो, हेवीली यूज कर लो, बैटरी लाइफ इज नॉट गोना बी अ प्रॉब्लम। व्हाट विल बी अ प्रॉब्लम इज द चार्जर। अब इसके 2 रीजन है। सबसे पहला तो चार्जर बॉक्स में नहीं आता है, तो वो आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, वेयर द कंपटीशन गिव्स यू अ चार्जर इन द बॉक्स, तो वो एक एडेड कॉस्ट है। वो 800, 900, 1000 रुपए जो एक्स्ट्रा आएंगे वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा फोन के प्राइस में इफ यू ऑलरेडी डोंट हैव अ चार्जर एट योर प्लेस। एंड मैं चार्जर के लिंक्स को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप खरीद सकते हो, सो यू नो यू आर बाइंग द राइट चार्जर। अब चार्जर कौन सा खरीदना है, ये फोन पे 33 वॉट PD चार्जिंग का सपोर्ट है, तो आपको बेसिकली 33 वॉट PD चार्जर्स ही खरीदना है। सो यू डोंट हैव द फास्टेस्ट चार्जिंग टाइम। iQOO Z9 एंड Narzo 70 Pro आई गेस थोड़े और ज्यादा जल्दी चार्ज होते हैं एंड यू हैव टू बाई इट सेपरेटली, तो चार्जिंग के मामले में इसका साबुन थोड़ा स्लो है। एंड सैडली ये सेम चीज कैमरा के लिए भी सच है। ऑन पेपर कैमरा सेटअप यहाँ पे अच्छा लग रहा है। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 सेंसर है, बट यहाँ पे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है एंड द फोटोज आर जस्ट ओके। तो आई एम नॉट श्योर कि इसका हार्डवेयर जो प्रोसेसर है वो एक लिमिटेशन है कि यहाँ पे नथिंग ने ट्यूनिंग अच्छी नहीं की है, बिकॉज यहाँ पे आप फोटोज देखो, अगर आप नॉर्मल ऐसे सीन सीनरी के फोटोज एंड विदाउट ह्यूमन सब्जेक्ट्स वाले फोटोज की बात करोगे तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, डायनामिक रेंज अच्छी है एंड डिसेंट आउटपुट आ जाता है। बट जब आप ह्यूमन सब्जेक्ट्स की बात करोगे एंड स्पेसिफिकली स्किन टोन्स की बात करोगे तो यहाँ मामला 50-50 है। अब कुछ डे लाइट लाइटिंग सिनेरियोज में मैंने फोटोज खींचे यहाँ पे एंड यू कैन सी स्किन टोन अच्छा है, फोटो अच्छा लग रहा है, पोर्ट्रेट मोड में पिक्चर्स अच्छे आ रहे हैं एंड थिंग्स आर गुड। बट एट द सेम टाइम फिर अगर आप HDR सिचुएशंस में जाओगे जहाँ पे पीछे थोड़ी अग्रेसिव लाइट है एंड काफी सारी चीजें हैं सीन के अंदर, देन आई फील द स्किन टोन्स टेक अ हिट, बिकॉज ये कुछ फोटोज में स्किन टोन्स बिल्कुल अच्छे नहीं आए एंड आई फील कि जो Realme का कैमरा है एंड जो iQOO का कैमरा है दे आर मोर रिलायबल इन ओवरऑल मिक्स्ड कंडीशंस। लो लाइट परफॉर्मेंस में स्पेसिफिकली आपको लैक ऑफ OIS दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे वंस अगेन यू कैन सी कि Realme एंड iQOO ने बेटर काम किया है इन कंपैरिजन टू द CMF Phone 1। दे कैन ब्रिंग मोर लाइट इनटू द सीन, थोड़े ज्यादा बेटर आते हैं इनके फोटोज। तो कैमरा के मामले में ये उनसे एक स्टेप पीछे ही है। आई वुड नॉट रेट इट द बेस्ट कैमरा अराउंड दिस प्राइस पॉइंट एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा का भी सीन वैसा ही है, 50-50 है विद द स्किन टोन। समटाइम्स दे लुक गुड, समटाइम्स दे डोंट लुक दैट ग्रेट, तो आप डिसाइड कर लो आपको कैसे लग रहा है इसका कैमरा। यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा नहीं है विच यू ऑल्सो डोंट गेट ऑन iQOO Z9, बट Realme पे मिल जाता है इन केस यू वांटेड। बट ये फोन थोड़ा सा ग्राउंड मेकअप कर लेता है इन टर्म्स ऑफ वीडियो क्वालिटी। अब यहाँ पे आप रियर फेसिंग कैमरा की बात करोगे तो 4K 30 पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड यहाँ पे स्टेबलाइजेशन, कलर,
कलर्स, ओवरऑल जो वीडियो की क्वालिटी है दैट इज एक्चुअली गुड फॉर द प्राइस। एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा भी 1080p 60 में वीडियोस रिकॉर्ड कर सकता है एंड यहाँ से भी क्वालिटी डिसेंट है। थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट किया था मैंने कैमराज में, इफ दे वुड हैव डन दैट ये बहुत अमेजिंग डील हो जाती है। एंड फिर कुछ बेसिक्स की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे कॉल क्वालिटी, नेटवर्क रिसेप्शन वाज गुड, 5G रिसेप्शन यहाँ पे अच्छे से आ रहा था एंड यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर आपको फिजिकल वाला मिलता है, सो यू वोंट हैव अ प्रॉब्लम विद फोन कॉल्स। ये कॉस्ट कटिंग उन्होंने नहीं किया है एंड दे हैवंट इवन कट द कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द हैप्टिक मोटर। अब हैप्टिक मोटर दो टाइप के होते हैं, जो सस्ते फोन्स होते हैं ना उनमें लोग वाइब्रेशन टाइप मोटर डाल देते हैं जो काफी चीप लगता है। वैसा आपको iQOO Z9 एंड Narzo 70 Pro पे मिलता है, इस पे वैसा नहीं है, इस पे वो सॉफ्ट ऐसे डुक डुक टाइप वाला हैप्टिक मोटर है, बट ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट स्टिल इट फील्स बेटर देन दोस चीप वाइब्रेशन मोटर्स। तो यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर नहीं मिलता जो कंपटीशन के फोन्स पे मिलता है एंड NFC भी नहीं है जो बेसिकली कोई भी कंपटीशन पे नहीं है। तो ओवरऑल अंडर 15,000 रुपीज CMF फोन 1 इज डेफिनेटली समथिंग दैट यू कैन कंसिडर। अब इसकी प्राइस चेंज होती रहती है डील के हिसाब से। फिलहाल मुझे ये ऑफर्स दिख रही है फ्लिपकार्ट पे एंड यू कैन बाय इट विद द चार्जर इन लेस देन 15,000 रुपीज। तो यहाँ पे ये डील काफी सही लग रही है मुझे। नथिंग ने डेफिनेटली एक सॉलिड पैकेज डिलीवर किया एट दिस प्राइस पॉइंट इन टर्म्स ऑफ आप बिल्ड क्वालिटी देखो, डिजाइन देखो, डिस्प्ले देखो, बैटरी लाइफ देखो, एवरीडे परफॉर्मेंस देखो, ओवरऑल एक्सपीरियंस देखो कि आप सॉफ्टवेयर का, इट्स रियली रियली गुड। द ओनली थिंग इज कि अगर आपको कैमरा एक्सपीरियंस बेटर चाहिए प्राइस पॉइंट पे तो आपको iQOO Z9 या Realme Narzo 70 Pro के साथ जाना चाहिए। इफ यू कैन स्पेंड दैट एक्स्ट्रा 1500 रुपीज देन यू विल गेट अ बेटर कैमरा एक्सपीरियंस, बट फिर वहां पे आप सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करोगे तो ये प्राइस में आपको कुछ भी परफेक्ट फोन नहीं मिलने वाला है। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना चाहिए। इसके प्राइस पॉइंट पे ये भी एक अच्छा फोन है एंड इट इज डेफिनेटली इन माय रेकमेंडेड लिस्ट। बाकी अगर आपको iQOO Z9 एंड उनके रिव्यूज एंड कंपैरिजंस देखने तो वो मैंने बना दिया है, यू कैन चेक इट आउट हियर। बट सो फार आई एम हैप्पी विद द CMF फोन 1। आपके क्या ओपिनियंस है ये फोन के बारे में मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, नहीं अच्छा लगा 2 बार डिसलाइक कर लेना एंड मैं और रिव्यूज जल्दी लेके आऊंगा। एंड अगर आप CMF फोन 1 खरीद रहे हो देन डेफिनेटली चेक आउट gear31.com फॉर ऑल दी एक्सेसरीज। बाकी मेरे रिव्यूज आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।